और आप देख रहे हैं कि माथों की निगाहों से मिंबरे रसूल पे जलवागर खतीब अहले सुन्नत आलिम नबील हज़रत अल्लामा गुलाम अहमद रज़ा नस्तर इलाहाबादी दयारे मोहब्बत में जलवागर हैं। आइए हजरात, बड़ी अदब व एहतराम के साथ बैठे। अब हमें और आपको हजरत का किताब समाअत करना है। उसके बाद गुले गुलजारे कादिरियत हज़रत अल्लामा सैयद अब्दुल कदीर मियां साहब किबला हमारे और आपके दयारे मोहब्बत में कुछ ही लम्हों के बाद जलवागर होने वाले हैं, वो भी तशरीफ लाने वाले हैं। उसके बाद जनाब हाफिज़ कारी मौलाना शहबाज रज़ा फतेहपुरी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी मनकबत नाते पाक अच्छी आवाज़ के मालिक हैं। हम और आप की भी नाते पाक को समाअत करेंगे। आइए पूरा मजमा इस्तकबाल कर ले आने वाले खतीब आने वाले मेहमान का। ये शेर मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, अच्छा मत बोले, अच्छा लगे तो पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह कि नबी वाला किसी दर का सवाली हो नहीं सकता। औलादे रसूल आले रसूल की मिंबरे रसूल पे जलवागरी है। ये शेर मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। हजरत नबी वाला किसी दर का सवारी हो नहीं सकता और नबी भरे जिसका दामन वो खाली हो नहीं सकता। अल्लाह ने आपको जुबान दिया हो तो पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह, दोनों हाथों को उठाएं, कंजूसी ना करे, बोले या रसूल अल्लाह। नबी वाला किसी दर का सवाली हो नहीं सकता, नबी भरे जिसका दामन वो खाली हो नहीं सकता। हाजी हो नमाजी हो मुल्ला हो या मुफ्ती, जो भी नबी का मुनकिर है वो हलाली हो नहीं सकता। नमाजी हो मुल्ला हो या मुफ्ती, हाजी हो नमाजी हो मुल्ला हो या मुफ्ती, जो भी नबी का मुनकिर है वो हलाली हो नहीं सकता। बड़ी अदब व एहतराम के साथ बैठे। हम और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन खिताब समाअत करेंगे। दोनों हाथों को बुलंद करके इस्तकबाल कर ले, नारे तकबीर। आधे लोगों ने उठाया है, कंजूसी ना करो। ये हाथ जब हर चीज के लिए उठाया जाता है तो मुस्तफ़ा के लिए भी उठाओ। इस्तकबाल फिर करें, दोनों हाथों को बुलंद कर लें। और जिसके पास हाथ नहीं है ना मुझको कोई शिकायत ना हजरत को शिकायत, और जिसके पास हाथ है तो अच्छे चीज के लिए इस्तेमाल करें, बुरे चीज के लिए तो सभी इस्तेमाल करें। इस्तकबाल कर ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उर्से आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, इल्म का दरिया, हज़रत अल्लामा गुलाम अहमद रज़ा नस्तर इलाहाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम वस्सलातु वस्सलामु अला अंबिया'i सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सलवातुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन। या खुदा का के दीवानों में कर ले तो कबूल, मेरे मालिक शाह अब्दुल बासफ़ा के वास्ते। या अब्दुल या हुसैन, या अब्दुल या हुसैन, या अब्दुल या हुसैन अल-कहमी अल-मदद, या सुल्तानुल आरिफीन अल-मदद।
तेरा दयार है दारुस्सलाम या ख्वाजा, तजल्लिया ये नई सुबह शाम या नारे तकबीर। ये मालिक शाह अब्दुल बासफा के वास्ते या अब्दुल या हुसैन या अब्दुल या हुसैन या अब्दुल या हुसैन अल-कहमी अल-मदद या सुल्तानुल आरिफीन अल-मदद। तेरा दया है दारुस्सलाम या ख्वाजा, तजल्लिया ये नई सुबह शाम या ख्वाजा। हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मुहीउद्दीन जीलानी। बगिरदा बेबला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ान व शिकस्ता तो पुश्ती, बहक़ ख्वाजा उस्मान हारो, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन सन आलम पनाहे, बसूए माँ ग़रीबा एक निगाहे। खोल दो सीना मेरा फ़ातिह मक्का कर, शाह मर्दां शेर यज़दा क़ुव्वते परवरदिगार। ला फ़ता इल्ला अली, ला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। नाइबे मुस्तफ़ा गरीब नवाज, दिलबरे मुर्तज़ा गरीब नवाज। कोई बदलाए क्या ज़माने में, है कोई दूसरा गरीब नवाज। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के। क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। क्यों रज़ा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। करम गौसे आज़म, करम गौसे आज़म, हमारा भी रख लो भरम गौसे आज़म। हुसैन व हसन फूल बाग़े नबी के, उसी फूल का तू है फल गौसे आज़म। ये आँखें ये दिल ये जिगर और ये सर है, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आज़म। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप तमामी हज़रात लायक मुबारकबाद हैं। खुसूसियत के साथ कन्वीनर जलसा, सदर जलसा, सरपरस्त जलसा, क़ुर्ब जवार से आने वाले तमाम ही गौसो ख्वाजा रज़ा के दीवाने, मिंबर नूर पे जलवाबार मुक़द्दस व मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, ये हमारी और आपकी बहुत बड़ी सादतमंदी है। अल्लाह ताला ने बड़ा कीमती मौका दिया है। कमाल ये नहीं है कि आप आए हो, कमाल ये है कि मुस्तफ़ा ने आपको बुला लिया है। ये महफ़िल जिस महफ़िल में हम और आप बैठे हैं, बज़ाहिर हम और आप इस महफ़िल को बहुत हल्के में लेते हैं, मगर ये महफ़िल वो महफ़िल है जहाँ मिलता भी है छिनता भी है। अदब मलहूज़ रखोगे, जो कहीं नहीं मिलता वो यहाँ मिलेगा। अदब नहीं मलहूज़ रखोगे तो जो है वो भी छिन जाएगा।
हमने अकाबिरों से सुना है कि बुज़ुर्गों की बारगाह में जब आदमी जाता है तो बुज़ुर्गान दीन कभी कभी बुलाने के लिए नवाजने के लिए बुलाते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बुला के नवाजते हैं तो वो नवाजी हुई चीज़ को छीन भी लेते हैं। दुआ मांगा करो कि अल्लाह बुज़ुर्गों का फैज़ एक बार मिल जाए तो फिर हमारी मौत के वक्त तक ये फैज़ बाकी रहे, वरना कितने लोग ऐसे आए चले गए, सारी ज़िंदगी ईमान आपने बचाया ये कमाल नहीं है, जाकनी का वक्त मौत के वक्त ईमान का बचना ज़रूरी है, वरना हज़ारों क्या सैकड़ों बरस की इबादत शैतान ने पल में छीन लिया है। आज अल्लाह ताला ने बड़ा कीमती मौका, वो भी इस जलसे जो इश्तिहार में वो नाम इतना बड़ा नाम है, आज पूरी दुनिया में जो इश्क़ रसूल का झंडा लहरा रहा है वो उसी नाम की बरकत है, जिसको पूरी दुनिया सुन्नियत सरकारे आला हज़रत जोर से अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान का नाम है। उस आने वाला है। आपसे आज की इस महफ़िल के सबसे बड़ा पैगाम दे रहा हूँ कि बहुत करीब है सरकार आला हज़रत का उर्स। आप हज़रात कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँची और बुज़ुर्गों के रूहानी फैज़ से माला माल। इस बार का उर्स तो हर साल कामयाब होता है, मगर अब की जो उर्स होने वाला है, हमने अकाबिरों से सुना है कि अभी तक आप रूहानी फैज़ान देख रहे थे, कादरी, चिश्ती, अशरफी, कलंदरी, अबू लोलाई, अब आपको ज़ाहिरी में भी ये फैज़ान है ना। जाइए बारगाह में, सरकार आला हज़रत की बारगाह में अपने आशिकी का सबूत पेश कीजिए, उसको कामयाब बनाइए और दुआ मांगिए अल्लाह ताला इन बुज़ुर्गों के सदक़े में हमारा ईमान मौत के वक्त तक बाकी रहे। आज 17 तारीख है ना, शाम हो गई, 18वीं शब लग गई। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सादत की बात है कि अभी ठीक 2 महीना पहले इसी 17 तारीख यानी ये सितंबर है ना, जुलाई अगस्त, 17 जून को मैं बगदाद शरीफ से वापस आया था। अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अनमोल लम्हा था, मेरी ज़िंदगी का सबसे अनमोल पल था कि इसी जून के महीने में 6 दिन बगदाद शरीफ में, 2 दिन करबला शरीफ में, 2 दिन नजब अशरफ में गुज़रा है। ये मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे अनमोल वक्त है। गालिबन इमाम आज़म से किसी ने पूछा था ना कि आपकी उम्र कितनी दिन की, कितने साल की है। मेरे इमाम आज़म ने क्या कहा था, कुल 2 साल की है। ज़ाहिर में 70-80 साल, 60 साल, मगर जब आपने कहा कुल 2 साल है तो लोग ताज्जुब से कहने लगे, हुजूर ये आप क्या कह रहे हैं, आप 2 साल क्यों कह रहे हैं। कहा हाँ, 60-70 साल ज़िंदगी में ये 2 साल ऐसे गुजरे हैं जो मैंने इमाम जाफ़र सादिक की सोहबत में, इसीलिए मैं उसी 2 साल को अपनी मुकम्मल उम्र समझता हूँ। लिहाजा इन बुज़ुर्गों की बारगाह में एक लम्हा गुजर जाए। मौलाना रूम ने तभी तो कहा एक ज़माने सोहबत बावलिया, ऐसे ही थोड़ी कह दिया है। मौलवी हरगिज़ नशुद मौलाए ताब गुलामी शम्स तबरेज़ी नशुद, ऐसे ही थोड़ी कह दिया है उसने कुछ देखा है पीछे। अच्छा हाँ ठीक है, माशाअल्लाह आपकी समात बहुत अच्छी है। अल्लाह ताला आपकी इस बेदारी को कबूल फरमाए। माइक बहुत अच्छा बोल रहा है, अल्लाह ताला माइक को भी सलामत रखे, माइक वाले को भी सलामत रखे। और ये मेरी ज़िंदगी का दूसरा या तीसरा इत्तेफाक है कि इतनी जल्दी मौका मिल गया मुझे, है ना। वरना कहीं कहीं तो ऐसा है कि जब बिल्कुल ही बत्ती गुल हो जाती है तब लोग बैठाते हैं और कहेंगे हज़रत जगाना है। अच्छा
जगाने का ज़िम्मा आपने हमारे ही ज़िम्मे दे दिया है। बहरहाल ये मोहब्बत है, अल्लाह ताला इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। अभी आपको दो मकबूल आवाज़ से मुलाकात करना है और खुतबा-ए कराम बुज़ुर्गों के नसीहत आमेज़ कलमात भी आपको समात करना है। थोड़ी देर हमारी और आपकी मुलाकात, अल्लाह इस मुलाकात में दौलत दारैन की नेमतों से हम सबको माला माल फरमाए। सरकार गौसे आज़म शहबाज़ लामकानी लंगर दो जहानी महबूब यज़दानी सरचश्म सुल्तानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी हसनी हुसैनी सुम्मा बगदादी अल्लाह ताला अन्हों के आस्ताने पर मैंने एक कलाम पढ़ा है। अगर आप बर्दाश्त कर लें तो उसका एक मतला एक शेर सुना दूँगा और दुआ करता हूँ कि या अल्लाह जो आज सुभान अल्लाह बोले मौला वो भी इस कलाम की बरकत से बगदाद शरीफ पहुँच जाए। बगदाद शरीफ जाना चाहते ना, कौन नहीं जाना चाहता है ना। हाजी तो बहुत मिलेंगे, उम्रा करने वाले बहुत मिलेंगे, मगर ये सफ़र बड़ी मुश्किल से होता है। हाँ, गौसे आज़म का फरमान है जो मेरी खानकाह से गुजर जाएगा उस पर जहन्नम की आग हराम है। गौसे आज़म के आस्ताने के सामने जो मदरसा है दारुल उलूम क़ादिरिया, जिसमें गौसे आज़म ने पढ़ा भी है और गौसे आज़म ने पढ़ाया भी है। आपके उस्ताद शेख हम्माद उसी मदरसे में पढ़ा है। उसके बाद गौसे आज़म के हवाले कर दिया। उस वो मदरसे की शान में गौस फरमाते हैं जो इस मदरसे से गुजर जाएगा उस पर जहन्नम की आग हराम है ना। जाओ दुआ मांगा करो कि अल्लाह बगदाद की हाज़िरी मौत से पहले दे दे मौला, है ना। ज़िंदगी में आने का मकसद हल हो जाएगा अगर बर्दाश्त कर लें। एक मतला पहले गौसे आज़म के, मैं मिंबर पे बोल रहा हूँ, गौसे आज़म के बाबू शेख का जो मेन दरवाज़ा है और उसी दरवाज़े के सामने मदरसा है, उन दो यानी बाबू शेख और मदरसा के दरमियान का जो हिस्सा है उसी हिस्से में मैंने बैठ कर आने यानी करबला शरीफ जाने के एक दिन पहले मैंने ये कलाम वहाँ पढ़ा है। एक मतला इसके आप समात कर लें, उसके बाद एक मतला एक या दो शेर वो भी मैंने वहाँ पढ़ा है। अगर आप की तवज्जे मोहब्बत भरे अंदाज में तो सुना दूंगा, वरना एक मतलब आप सुन लीजिए। मुझे बहुत पसंद है जो मैंने बगदाद शरीफ जाकर ये महसूस किया है और जो भी गए उनसे भी आप पूछ सकते हैं इस बात को जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। इससे पहले जी लगाकर दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व नबीना मौलाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप दरूद शरीफ पढ़ने में कंजूसी क्यों करते हो? आज भी बादे मगरिब गौसे पाक के आस्ताने में जस्ट बगल में मस्जिद है। आज भी बादे मगरिब रोज़ाना आधा घंटा वहाँ के जो शेख है दरूद शरीफ का विर्द कराते हैं। आज भी हाँ, दरूद शरीफ ये बहुत बड़ा मकबूल अमल है। इसमें कंजूसी मत किया करो, चाहे शराबी हो, चाहे जुआड़ी हो, चाहे गुनहगार हो, समझ गए आप। चाहे मकान में रहिए, दुकान में रहिए, दरूद कहीं से कहीं तक किसी का ज़ाय नहीं होता। दरूद हर हाल में कबूल होता है। तो जो अमल हर हाल में कबूल होने वाला उसमें कंजूसी क्यों करते? पढ़िए बाबा से बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुलाहिज़ा कर लें, ज़माने में अगर देखें तो शान क़ादिरी देखें। बुलंद आवाज़ से एक हकीकत पेश कर रहा हूँ। अगर आप भी इस चीज़ से खुश हैं तो आप भी मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलिए। ज़माने में अगर देखें तो शान क़ादिरी देखें। ज़माने में अगर देखें तो शान क़ादिरी देखें। सिलसिले सारे बरहक हैं, ये हमारा अकीदा है ना, मगर जो नाम ले रहा हूँ उसका कोई जवाब नहीं है। ज़माने में अगर देखें तो शान क़ादिरी देखें। गुलिस्तान विलायत के जहाँ में एक कली देखें। ज़माने में अगर देखें तो शान क़ादिरी देखें। गुलिस्तान विलायत के जहाँ में एक कली देखें।
क्या देखा, मदीने की गली देखे, दयाए गौस क्या देखा, मदीने की गली देखे, दयाए गौस क्या देखा, मदीने की। ऐसा लगता है आपके समझ में नहीं आया ये, अगर समझ जाते तो आप बुलंद आवाज से जरूर बोलते, क्योंकि सरकार गौसे पाक का आस्ताना सेम मदीना शरीफ है। हाँ, बाहर निकलिए जो मस्जिद नबवी का हिस्सा है सेम ऐसे ही नक्शा है। दयाए गौस क्या देखा, मदीने की गली देखे, जमाने में अगर देखे तो शान कादिर देखे, गुलिस्ताने विलायत के जाम के कली देखे, तजल्ली तजल्ली रोशनी देगी, दयाए गौस क्या देखा, मदीने की गली देखे, 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 दयाए गौस क्या देखा, मदीने की गली देखे। और हजरात, कुछ शेर आज का जो जलसा है सरकार आला हजरत के नाम से मंसूब है। कुछ शेर अगर इजाज़त दे तो मशहूर ज़माना कलाम के एक मतला दो शेर मनक़बत सरकार आला हजरत के और समात कर लें। जी लगाकर दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व नबीना मौलाना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बस एक मतला दो शेर समात कर लें। जो सुन्नियत की जान है, जोर से बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से बोलो। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद फरमाते हैं जो नबी की महफिल में बोलेगा अल्लाह उसकी नस्ल में किसी को गूंगा नहीं करेगा, है ना। अगर आप बोलना यहाँ नहीं बोलोगे तो कहाँ बोलोगे। साहिब दरूद क़ल्बी कहते हैं जो यहाँ बोलेगा वही कब्र में बोलेगा, है ना। जो सुन्नियत की जान है, बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से। जो सुन्नियत की जान है, जोर से बुलंद आवाज से। जो सुन्नियत की जान है, जो कौम का ईमान है, जो सुन्नियत की जान है, जो कौम का ईमान है, नबी का जो गुलाम है, रज़ा उसी का नाम है। रज़ा 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 रज़ा
रज़ा रज़ा रज़ा रज़ा रज़ा रज़ा रज़ा रज़ा रज़ा रज़ा रज़ा रज़ा उसी का नाम है रज़ा 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 नकी का प्याला डला जो इल्म का पहाड़ बुलंद आवाज़ से बुलंद आवाज़ से बुलंद आवाज़ से नकी का प्याला डला जो इल्म का पहाड़ है जो नजदियों के वास्ते वो शेर की बहार है लगा का प्याला डला जो इल्म का पहाड़ है जो नजदियों के वास्ते वो शेर की बहार है वहाँ दिल से डर गए बहुत से सुधर गए वहाँ दिल से डर गए बहुत से सुधर गए वो इश्क का इमाम है रज़ा उसी का नाम है रज़ा 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 जो सुन्नियत की जान है जो कौम का इमाम है जो नबी का जो गुलाम है रज़ा उसी का नाम है। एक शेर इस कबीले का इस्तेमाल कर ले, मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। अब आप फैज़ मुस्तफ़ा रज़ा का घर देखिए जो सुन्नियत की जान है जो कौम का ईमान है नबी का जो गुलाम है रज़ा उसी का नाम है रज़ा 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 उसी का नाम है। अब आप फैज़ मुस्तफ़ा रज़ा का दैया देखिए रज़ा के प्यारे अज़हर मियाँ का जलवा देखिए अब आप फैज़ मुस्तफ़ा रज़ा का दैया देखिए अब आप रज़ा के प्यारे अज़हर मियाँ का जलवा देखिए हरम में रुतबा पा गए ज़माने में वो छा गए हरम में रुतबा पा गए ज़माने में वो छा गए ये जिनका फैज़ आम है रज़ा उसी का नाम है। नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत ख्वाजा का हिंदुस्तान उर्से आला हज़रत हज़रत अल्लामा गुलाम अहमद रज़ा नस्तर इलाहाबादी जो कि हमारे जनाब सगीर बरकाती साहब अल्हम्दुलिल्लाह 105 बार से हमारे जो आए और उलमाए किराम की गुलपोशी कर रहे हैं। परवदिगार इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए और सरकार आला हज़रत के फैज़ान से हम सबको माला माल फरमाए। मोहब्बत से जी लगा कर दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन मादनी जुद वल कलम मंबई इल्म वलिकम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम्द है उस खालिके कायनात की जिसने अपने हुक्म से सारी कायनात को पैदा फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है उसने हम सबको अशरफुल मखलूक़ात बनाया। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस उम्मत में पैदा फरमाया। अल्लाह ताला उसी महबूब के सदक़े में हमारी और आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें हक़ बोलने पहले मुझे बाद में सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह का मुक़द्दस कुरान ऐलान कर रहा है या बुलंद आवाज़ से बुलंद आवाज़ से बुलंद आवाज़ से ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ।
आप खूब बारहा इन उलमा से सुनते हैं सच्चे कौन हैं, अल्लाह से डरता कौन है। दावा तो सब करते हैं कि हम अल्लाह से डरते हैं, हर कौम कहती है, हर जमात के लोग कहते हैं, हर फिरके के लोग कहते हैं कि हम अल्लाह से डरते हैं। कहना बात अलग है, मगर कौन इस चीज पर किसका मुकम्मल अमल है। सरकार गौसे आजम से किसी ने पूछा कि या शेख हम अपने आप में इत्मीनान कैसे दें अपने आप को कि अल्लाह का खौफ हमारे बदन में आ गया। तवज्जो के साथ सुनिएगा, ये किसका फरमान है? शहबाज लामाकानी, लंगरे दो जहानी, महबूब यजदानी, सरचश्मे सुल्तानी, शेख अब्दुल कादिर जीलानी, हसनी हुसैनी सुम्मा बगदादी, जिसके बारे में आला हजरत फरमाते हैं वहां क्या मर्तबा है खास है पाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सब भला क्या कोई जाने कि ये कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार तेरा। ना तो कलाम खुदा का कोई जवाब है, ना ही कलाम मुस्तफा का कोई जवाब, और ना ही गौसे आजम के बयान का कोई जवाब है, ना ही मेरे आला हज़रत के फन का कोई जवाब। सरकार गौसे आजम से किसी ने पूछा कि हुजूर हम अपने आप में इस बात को कैसे समझ लें कि हाँ अल्लाह का खौफ हमारे बदन में आ गया। जुमला सुनिए, हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं जब इंसान के जिस्म में अल्लाह का खौफ दाखिल होता है ना, अल्लाह का खौफ जब इंसान के बदन में आएगा ना, तो उसकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि वो बंदा हलाल चीज को छूने से भी डरे। हराम तो छोड़ो, जो उसके लिए हलाल है उसमें हाथ लगाने से भी डरेगा, कांपेगा कि कहीं गलती तो नहीं हो रही है। और यहां तो बंदा हराम के ऊपर हराम, नाजायज के ऊपर नाजायज, कोई परवाह नहीं है। अल्लाह से, यही अल्लाह से डरना है। संडे को तौबा कर लिया, मंडे को फिर वही गुनाह, शंबा को तौबा कर लिया, शंबा को फिर वही गुनाह। अल्लाह से डरना प्यारे ये नहीं है। आज जो मैंने मौजूए सुखन बनाया है सरकार उससे आला हजरत के इस अजीम मौके पर, सरकार गौसे आजम हम शबीह गौसे आजम जिसे हुजूर मुस्तफा रजा खान कहा जाता है, सब जानते हैं। ये उलमा बैठे, आप इनसे पूछ सकते हैं। सरकार मुफ्ती आजम हिंद को हम शबीह गौसे आजम कहा जाता है। कोई दुनिया में ऐसा चेहरा देखने को नहीं मिलेगा, है ना, कि इंसान के जाहिरी साथ साथ दिल में भी हुकूमत का। वो सरकार मुफ्ती आजम हिंद जिसे बाज अकाबीर ने मुफ्ती आलम हुजूर मुस्तफा रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान, ये सरकार आला हजरत के वो जानशी हैं जिसका कोई जवाब। अल्हम्दुलिल्लाह उनके जानशी हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा, इनका भी कोई जवाब नहीं है। पूरी दुनिया में इश्क़ रसूल का झंडा के साथ साथ जिधर देखो बस्ती बस्ती है कोई जवाब। अल्लाह ने जाहिर भी लाजवाब, बातिन भी लाजवाब। गमे हबीब को सीने में पाल रहता है, यही निजात का रास्ता निकाल रहता है। तेरी मिसाल जमाने में हो नहीं सकती, मेरे खुदा ने तुझे बेमिसाल रखा है। ना तो नबी की जात का कोई जवाब है, ना ही नबी की याल का कोई जवाब। और बाज़ अकाबरीन कहते हैं कि एक नबी की याल वो है जो खानदान के हैं, मगर बाज़ अकाबरीन कहते हैं कि जो तकवा वाला है वो भी नबी की याल। जिसका तकवा लाजवाब है, जिसका तकवा का कोई जवाब नहीं, वो भी नबी की याल।
जवाब नहीं है। अब मेरे मुफ्ती आजम से बड़ा तकवा किसका था? है कोई तो बताए। ऐसा ना चेहरा मिलेगा देखने को। अभी उड़ीसा में एक जगह है कटक जिले में केंद्रपाड़ा, किसी को शक है जाके आप आज भी जा सकते हो। उस केंद्रपाड़ा में हुजूर ताजुश्शरिया अलैहि रहमा विसाल के कुछ दिन पहले आप वहां गए थे। ठंड के मौसम में जलसा हुआ तो जो जहां स्टेज जहां हजरत बैठे थे वहां लाइट जो लगी थी स्टेज में, वो हल्की लाइट लगी थी क्योंकि हजरत के आंख का ऑपरेशन जो हुआ था उसमें ज्यादा हाइलोजन की लाइट जो है नुकसान दे थी। तो हजरत ने कहा नहीं, बिल्कुल डीप लाइट। लाखों का मजमा था, लाखों का मजमा। अचानक लाइट गुल, मगर स्टेज की लाइट जो है वो धीरे धीरे जल रही थी। सब यही कह रहे थे कि ये आम इंसान है, ये नहीं, ये चेहरा है, ये होठ, ये लब, ये बदन, ये तलवा, ये जलवा, ये किसी आम मर्द मुजाहिद का नहीं हो सकता है। ये तो नबी के इश्क में जो बिल्कुल जकड़ जाए उसी का चेहरा है ना। सारी दुनिया अपने अपने अंदाज में तारीफ करते हैं। कोई कहता है कि वो बड़ा खूबसूरत है, कोई कहता है कि यूरोप के लोग बड़े खूबसूरत होते हैं, कोई कहता है अमेरिका के लोग बड़े खूबसूरत होते हैं, कोई कहता है कि जापान के लोग बड़े हसीन होते हैं, कोई कहता है इंग्लिश मुल्क के लोग बड़े हसीन होते हैं। मगर हसीन की बात आ गई है तो किसी से ना पूछो। चलो आज जिसका नाम ले रहे हो, जिसके उसे पाक की शान शौकत के फज़ाइल असाब सुन रहे हो, चलो उनकी बारगाह में चला जाए। सरकारे आला हज़रत और शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल देहलवी अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह में जब आशिकों ने खराजे अकीदत पेश किया, या सरकारे आला हज़रत, या सरकार, हम एक बात जानना चाहते हैं। लोगों की अक्ल कुछ कहती है, लोग अपने अपने अक्ल दानिश के हिसाब से, अपने अपने इल्म के मुताबिक, कोई कहता है अमेरिका का रहने वाला लाजवाब, कोई कहता है लंदन का रहने वाला लाजवाब, कोई कहता है जापान का रहने वाला लाजवाब, कोई कहता है वो मुल्क लाजवाब, कोई कहता है वहाँ के लोग लाजवाब, कोई कहता है वहाँ की दोपहर लाजवाब, कोई कहता है वहाँ की सुबह लाजवाब, कोई कहता है वहाँ की शाम लाजवाब। मगर आला हज़रत फरमाते हैं अगर कहना ही है तो एक बात मैं कहता हूँ, और मेरे कहने के बाद फिर बोलना कि कौन सा शहर लाजवाब है। अगर जानना चाहते हो तो पूरी दुनिया में एक ही शहर ऐसा है, ना तो वहाँ के सुबह का कोई जवाब है, ना तो वहाँ के दोपहर का कोई जवाब है, ना तो वहाँ की शाम का कोई जवाब है, ना तो वहाँ के मर्द का कोई जवाब है, ना तो वहाँ के मिजाज का कोई जवाब है, ना के वहाँ के इंसान का कोई जवाब है, ना के वहाँ के दरख्तों का कोई जवाब है, ना ही वहाँ के फिजा का कोई जवाब है। उस शहर का नाम क्या है? तो आला हज़रत बरेली से कलम चलाते हैं। सुबह तापा में हुई पटता है पारा नूर का, सदका लेने मौका आया है तारा नूर का। बाग जन्नत में सोना फूल फूला नूर का, अरे मस्त पू है बुलबुले पढ़ती है कलमा नूर का। नारो तकबीर, नारो रिसालत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा गुलाम अहमद रज़ा नस्तर इलाहाबादी, मसलके आला हज़रत ख्वाजा का हिंदुस्तान, आमद मुस्तफ़ा उर्फ़े आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कुनू मअस-सादिक़ीन, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। हुजूर गौसे आज़म ने आज जो इस थोड़ी देर की गुफ्तगू में मैंने जो मौजू बनाया है, उस मौजू का नाम है आशिक़े रसूल बन जाओ। दुनिया और आखिरत में अगर कामयाबी चाहते हो तो सिर्फ एक रास्ता है, वो है आशिक़े रसूल बन जाना। आशिक़े रसूल बन के जाओगे, कब्र में तुम्हारा इस्तकबाल किया जाएगा। ये उलमा बैठे हैं, पूछो, इश्क़े रसूल का जाम लेकर जाओगे, कब्र में जाने से पछताओगे नहीं। लोग कब्र से डरते हैं, डरना भी चाहिए,
मौत से भी डरते। अच्छा एक बात बताओ, कोई आदमी मरना चाहता है? कोई शौक से मरना चाहता है? मरना तो छोड़ो, कोई बुढ़ा भी नहीं होना चाहता। ये तो अल्लाह की कुदरत है ना, कि जहां 40-50 का होता है वहां आदमी जो है सिर्फ कब्रिस्तान ही की याद आती है। ये तो मालिक की शान है। मगर सही पूछिए तो कोई मरना नहीं बल्कि बुढ़ा भी नहीं होना चाहता। और आजकल की जिंदगी तो 40 के बाद खत्म है, समझिए। पहले के लोग थे 60, 70, 80, 90, 100। अब तो हर चीज में मिलावट है। न खाने का सही मामला है, कुछ नहीं। अब तो 40-50 हद है। और आने वाली नस्ल जो है इससे भी कम होगी, इससे भी कम लोग जलेंगे। ये तो पहले के लोग थे। हाय हाय, अगर आशिक़ रसूल बन के जाओगे, महबूबे इलाही फरमाते हैं अगर चाहते हो कि कब्र में तुम्हारा इस्तक़बाल हो तो आशिक़ रसूल बन के जाओ। तुम कब्र से नहीं डरोगे बल्कि कब्र में जाने के बाद कब्र तुम्हारा इस्तक़बाल करने के लिए तैयार। मगर शर्त यह है आशिक़ रसूल बनो। और आशिक़ रसूल की सिफत जो है गौसे आजम ने 11 सिफत बयान किया है। और उस 11 सिफतों में से सबसे पहली सिफत का नाम यह है, जो आशिक़ रसूल होता है वो हर हाल में कुछ करे या ना करे अल्लाह से जरूर डरता है। आशिक़ रसूल की पहली सिफत का नाम अल्लाह से डरना। अब तो बंदा कारोबार करता है उसमें भी झूठी कसम खाता है ना। तिजारत मेरे आका ने किया बेशक, मगर आका के अंदाज नहीं देखा। मौलाना साहब से आते हो ताबीज लेने के लिए, हजरत ताबीज का तो हमारे काम में बरकत ही नहीं हो रही, हमारे तिजारत में बरकत रही। अरे बरकत कहां से होगी, पहले हरकत करना बंद कर दिया जाए। अल्लाह की जात पे भरोसा करो भाई। तुम झूठ पे भरोसा करते हो, तुम चुगली पे भरोसा करते हो। मैंने कई जगह देखा तिजारत करने वालों को लोग सामान पकड़कर कसम खा के बेचते हैं कि मौलाना साहब इतने की कसम, ये नहीं इतने का है। हाँ, शरीयत में ये हुक्म है कि आप अपने माल को डबल ट्रिपल भाव में बेच सकते हो, मगर कसम मत खाया करो। कसम किस बात की? अल्लाह की जात पे भरोसा है तो कसम मत खाया कर। अरे जो अल्लाह कतरा बनाना जानता है वही खुदा कतरे से समंदर भी बनाना जानता है। क्या अल्लाह की जात पे भरोसा? लेकिन नबी का अंदाज क्या था सुनो। मेरे आका तिजारत करते थे ना, तुम कसम खाते हो, तुम लफ्ज लफ्ज में झूठी कसम खाते हो। अगर कोई तिजारत वाला होगा तो इसको गलत ना समझे, तन्हाई में मेरी बात को सोचिएगा कि हाँ मैं क्या बोल के जा रहा हूं। तिजारत किया करो, ये प्यारे बुजुर्गों के शहदाइयों, बुजुर्गों से सबक सीखा करो। हमारे बुजुर्गाने दीन कैसे तिजारत किया करते, हमारे अल्लाह वाले कैसे तिजारत किया करते थे। खुदा की कसम जहां तिजारत किया करते थे उसी तिजारत के अंदाज में तिजारत भी किया करते थे और अल्लाह के डरने की दौलत भी पाया करते थे। हमारे बुजुर्गों में शांति है। आप कहोगे मौलाना वो कैसे? आइए, सुभान अल्लाह। बड़ों का इस्तकबाल किया करो। खाली यही नहीं, अपने से बड़ों का इस्तकबाल करना चाहिए। बता दूं, एक बहुत बड़ी बात बता के जा रहा हूं। साहिब दरूद क़ल्बी कहते हैं जो आदमी चाहता है कि मौत भी सलाम करके चली जाए वो बड़ों का इस्तकबाल। जोर से बोलो। आप कहोगे मौलाना ये बड़ों का इस्तकबाल और मौत से क्या ताल्लुक है? सुनिए, साहिब दरूद क़ल्बी कहते हैं कि एक बुजुर्ग की बारगाह में एक बंदा आया। बुजुर्ग ने कहा कि बड़ों की ताज़ीम किया करोगा। जो जल्दी दुनिया से ना जाना चाहता हो, जो चाहता है कि जल्दी मौत ना आए, वो बड़ों की ताज़ीम किया करे। लोगों ने कहा हुजूर ये बड़ों को ताज़ीम से मौत से क्या लेना देना?
कहा जानना चाहते हो? कहा हाँ। कहा जब कोई बंदा अपने से बड़ों की ताजीम करता है ना, तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अल्लाह उसको ताजीम करने वाले को उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक जिसकी ताजीम उसने किया है उसके बराबर पहुंच नहीं जाए। इसलिए बड़ों की ताजीम किया करो। ये मत देखा करो कि हमसे इल्म में कम है या ज्यादा है। अगर उम्र में ज्यादा है तो ताजीम करना चाहिए, मगर हाय अफसोस अब तो सब खत्म ही है मामला। बड़ों का अदब खत्म, छोटों को शफ़क़त खत्म है ना। कोई अपने इल्म पे नाज कर रहा है, कोई अपने तकवे पे नाज कर रहा है। ये उलमा बैठे, इनसे पूछो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गली से गुजरते थे तो छोटे छोटे बच्चों से सलाम किया गया। आजकल इल्म वाला है तो वो अपने इल्म पे घमंड है कि मैं इतना बड़ा लामा हूं, मैं इनसे सलाम क्यों करूं? कोई जाहिल है तो वो ये कह रहा है मैं तो सरमादार हूं, मैं तो अरबपति हूं, मैं खरबपति हूं, मौलाना से सलाम करूंगा, ये मेरी शान के खिलाफ है। कौन सी तहजीब में जी रहे हो तुम? कौन से मसलक के काम में तुम जी रहे हो? क्या यही मसलक के आला हज़रत है? मसलक के आला हज़रत सही मानों में जिस दिन दिल में उतर जाएगा ना, जिस दिन तुम्हारे ज़हन में मसलक के आला हज़रत का पैगाम जज्ब हो जाएगा ना, उस दिन से तुम्हारा बच्चा बच्चा, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे, तुम्हारी छोटियां बच्चियां यही नारा लगाते निकलेंगे, यही कहते जाएंगे कि मसलक के आला हज़रत सिर्फ नारा का नाम नहीं है, बल्कि झूठ से बच जाना ये मसलक के आला हज़रत है, गीबत से बचाना ये मसलक के आला हज़रत है, किसी पर बहतान लगाने से बचना ये मसलक के आला हज़रत है, किसी से हसद करना ये मसलक के आला हज़रत नहीं है। मसलक के आला हज़रत किसी दुनिया परस्त का नाम नहीं है, बल्कि मसलक के आला हज़रत हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के कोने कोने में जहां जाए नबी की सुन्नतों का पैगाम फैलाओ, ताकि जिस गली से निकल जाओ लोग ये ना कहे तुम फला जा रहे हो, बल्कि ये कहे ये आला हज़रत का वफादार सुनी जा रहा है, सदा ये रज़ा जा रहा है, सदा ये ख्वाजा। मगर शर्त ये है पहले ऐसे बनो। ऐसे कहाँ गया वो मामला? आला हज़रत की बारगाह में वो नहीं। आला हज़रत की शान तो ये थी कि छोटे छोटे बच्चे का अदब करते थे। हमारे बुजुर्गान दीन का मामला तो ये था, आप तो अदब गायब हो गए। घर में कोई काम होता है तो पहले लोगों से मशवरा किया जाता था, अब तो मशवरा भी खत्म, बात दूसरी तरफ चली जा रही। सुनिए मैं कहना क्या चाहता हूँ, आशिक़े रसूल बन जाओ। और इन उलमा की मौजूदगी में एक सबसे बड़ी बात बोल के जा रहा हूँ। इस दुनिया में सबसे बड़ा फितना क्या है? हम आप यही समझते हैं ना कि झूठ बोलना ये फितना है, बेशक है। गीबत करना ये फितना है, बेशक है। चुगली करना, हसद करना, नमाज ना पढ़ना, रोजा ना रखना, साहिब हैसियत होने के बाद हज ना करना, मालिके निसाब होने के बाद ज़कात ना देना, पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक ना करना। हम आप यही समझते हैं ना, मगर सुनो बुजुर्गान दीन क्या फरमाते हैं। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा फितना ये है, सारा फितने एक तरफ, अदबे रसूल में जो राई के दाने के बराबर भी कमी रखे, समझ लेना सारा फितना एक तरफ और ये फितना एक तरफ। अदबे रसूल में ये उलमा बैठे हैं। मेरे आका की बारगाह में कुछ सहाबी ऐसे थे कि एक शख्स बड़ा नमाजी था, बड़ा तकवा वाला। सहाबा-ए-किराम उसकी आपस में एक दूसरे से तारीफ किया करते थे। ये बहुत शिद्दत है इसके दीन में। नमाज रोजा हज जगह तो बड़ी पाबंदी के साथ करता है। सहाबा आपस में तारीफ कर रहे थे। मेरे आका से भी लोगों ने कहा या रसूलल्लाह फला शख्स बड़ा नमाज का पाबंद है, वो तो नमाज में सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से सुबह हो जाती है। इतना सख्त है वो, इतनी शिद्दत के साथ इबादत पे अमल है उसका। मेरे आका ने सुना, उसके बाद कहा ठीक है। जुमा का दिन आया, मेरे आका मुसल्ले पे है।
आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो जान सा सहाबा जिनका अकीदा ये है, आका हमें कुछ नहीं मालूम, जो भी मालूम है आपके बताने से हुआ है। आका हमको कुछ नहीं जानते, हम तो खुदा को भी नहीं जानते कि खुदा किस जात का नाम है। हमने जाना तो आप ही के वसीले से जाना। एक देखने वाले का कहा जान लिया, एक देखने वाले का कहा जान लिया है, अब बिन देखे उसे हमने खुदा मान लिया है। या रसूल अल्लाह, हम तो खुदा को भी नहीं जानते थे, पहचानते थे। अगर खुदा को जाना हो बचाना तो सरकार आप ही के वसीले से जाना। ये सहाबा का अकीदा, हाय हाय, सहाबा का अकीदा कुर्बान जाइए। जुमा का दिन वो आ रहा था, थोड़ी देर के बाद वो आदमी जिसकी तारीफ और लोग कर रहे थे, जैसे ही मस्जिद में दाखिल हो मेरे आका ने अपना इल्म गैब जाहिर कर, अल्लाह की अता से मुस्तफा सब जानते हैं। ये हमारा अकीदा है ना, हमारा अकीदा, इसमें कोई शक नहीं। जो शक करे वो गया। हमारा तो अकीदा है कि अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से, अल्लाह की अता से मुस्तफा, जोर से जोर से जोर से बोलो। अजमल सुल्तान बुई कहते हैं, बाग फिरदौस से कम बाग मदीना तो नहीं बोलोगे? या अल्लाह जो अब बोले, मौला वो इसी साल मदीना शरीफ चला जाए। इतनी बड़ी दुआ तो कोई 10,000 में भी नहीं देगा, आपको महफिल के सदके में दिया जा रहा है ना। बाग फिरदौस से कम बाग मदीना तो नहीं, हम मगर वाइज़ नादान समझा तो नहीं। उनका पहचान नया आसान है, देखा तो नहीं। मेरे सरकार है जैसे कोई वैसा तो नहीं। कल के महशर में शफाअत वो कहेंगे अजमल, मेरी उम्मत का कोई आदमी छूटा तो नहीं। मेरी उम्मत का कोई आदमी छूटा तो नहीं। और कासिम नामत को है हर तम ये ख्याल, कोई भूखा तो नहीं है, कोई प्यासा तो नहीं है। अरे अल्लाह वालों की बारगाह देखो, बुजुर्गों की बारगाह में देखो, खासतौर से बरेली शरीफ का उसाने वाला। मैं कहानी नहीं बता रहा हूं, जिसको यकीन ना हो जाके देख लेना। बरेली शरीफ एक ऐसी खानकाह है कि उसके एक दिन पहले से लेकर उसके 1-2 दिन बाद तक जिस तरह लोग शहरों में रमजान में खाने पीने का एहतमाम करते हैं, इस तरह बरेली में लंगर का एहतमाम होता हर जगह है। मगर बरेली शरीफ में जो लंगर, जो हजरत जाकर पकड़ पकड़ के, हजरत हमारे यहाँ, हजरत मेरे यहाँ, ये हजरत के मेहमान है, ये हजरत के मेहमान है। आए हाय, यही तो अल्लाह को पसंद है। सरकार गौसे आजम के बाबू शेख में लिखा हुआ है, सुनिए तवज्जो के साथ। बाबू शेख में लिखा है, हुजूर गौसे आजम का फरमान। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, अल्लाह की बारगाह में अगर मैंने सबसे ज्यादा कोई अमल मकबूल पाया तो वो अमल ये है, अल्लाह के बंदों को खाना खिलाना। अल्लाह अल्लाह, ये अमल सबसे ज्यादा मकबूल है, लोगों को खाना खिलाना। अल्लाह जिससे खुश है वो बंदों को नहीं पसंद है। बड़ा अजीब हाल है। मालिक जिससे राजी है वो चीज जो है बंदे को नहीं पसंद। अभी बारिश तेज से होने लगे, सब आदमी की नाक चढ़ी हो जाएगी। अरे यार बताओ, नबी की महफिल बारिश होने लगे। अच्छा चलो ठीक है, किसी के यहाँ 3, 4, 5 बेटी पैदा हो तो आदमी हजरत से ताबीज लेने आ जाए। हजरत ताबीज दे दो, 4 बेटी हो गई, एक चिराग जलाने वाला चाहिए, है ना? जबकि ये भी नेमत है। अब अगर किसी के यहाँ मेहमान आ गया, 1 दिन से 2 दिन, 2 दिन से 3 दिन से ज्यादा मेहमान आ गया तो लोग आकर शिकायत करने लगेंगे, मोहल्ले में एहसान जताने लगेंगे, अरे साहब देखो उसको, देखो जब देखो मेरे ही घर में आने। बताइए, ये सब नेमत है, ये सब नेमत है।
मगर बंदे को ये सब नापसंद है। ना मेहमान का ज्यादा आना पसंद, बच्ची ज्यादा पैदा हो जाए तो वो नापसंद, रहमत की बारिश ज्यादा हो जाए तो वो नापसंद। कैसे लोग हो? जबकि होना ये चाहिए कि अल्लाह की हर बात से राजी होना चाहिए। मुसीबत हो या राहत हो, नहीं लाजिम गिला करना। अरे जब नहीं बोलोगे तो क्या, जब जान निकल जाएगी तब बोलोगे सुभान अल्लाह। जिस अंदाज से मैं पढ़ रहा हूं 5 मिनट बोल के बता दो, अगर फेफड़ा चिथड़ा ना हो जाए तो। ये तो इन बुजुर्गों का फैजान है, आला हजरत का करम है बोले। मुसीबत हो या राहत हो, नहीं लाजिम गिला करना। मुसीबत हो या राहत हो, नहीं लाजिम गिला करना। बशर को चाहिए हर हाल में शुक्र खुदा करना। बशर को चाहिए हर हाल में शुक्र खुदा करना। और पसीने की कमाई से जहां मैं नाम कर जा, खुदा के वास्ते कुछ खिदमत इसे नाम कर जा। बंदे को हर हाल में उसकी रजा पे राजी रहना चाहिए है? मगर बंदे से ये बर्दाश्त नहीं है। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, आशिक़ रसूल बन जाओ वरना जिंदगी भर पछताने के अलावा कुछ नहीं पाओ। महबूब इलाही कहते हैं जब आशिक़ रसूल कब्र में जाएगा ना, ये महबूब इलाही कौन है जानते हैं? किताबों में आता है, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि महबूब इलाही उस जात का नाम है कि रोजाना इतना लंगर आपके यहाँ होता था कि 70 DCM गाड़ी में प्याज का छिलका फेंका जाता। प्याज का छिलका, अब आप अंदाजा करो प्याज कितनी कटती होगी ये। और बाबू शेख गौसे आजम के यहाँ सुबह 4 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक जो गौसे आजम का मेहमान खाना है, लंगर खाना है, सुबह 4 बजे से लेकर 1 बजे रात तक, चाहे जितनी टाइम आप जाके लंगर ले सकते। ये अमल बहुत पसंदीदा अमल है। ये अमल इतना लाजवाब है कि इस अमल में बड़ी बरकतें हैं। आप भी इस अमल से मोहब्बत करो जो बुजुर्गान दीन जिस अमल से मोहब्बत किया करते हैं। आज भी चले जाओ बरेली शरीफ में, चाहे अजहरी मेहमान खाना हो, चाहे मंजर इस्लाम हो, चाहे अजहरी यूनिवर्सिटी का वो अहाता हो। जो बात बता रहा हूं कहानी नहीं, आप जाके ये चीज दे सकते हो। आज भी यही फैजान बरेली शरीफ में हर खानका में आपको मिलेगा, है ना। बुजुर्गान दीन ने इस अमल को क्यों पसंद किया है? वो जानते हैं कि यही अमल तो रब को सबसे ज्यादा पसंद। आशिक़े रसूल बन जाओ, महबूब इलाही फरमाते हैं अगर चाहते हो कि तुम्हारा कब्र में इस्तकबाल किया जाए, कयामत में, आलम आखिरत में, हश्र के मैदान में, कयामत के वो खतरनाक घड़ी में अगर मुसीबतों से बचना चाहते हो तो कब्र में जाने से पहले आशिक़े रसूल बनना पड़ेगा। आशिक़े रसूल क्यों नहीं बनते हो? खुदा की कसम बोलो, अब तो कसम भी खा के बता रहा हूं, आशिक़े रसूल नहीं बनोगे सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारा अमल, तुम्हारा तकवा, तुम्हारा इल्म, तुम्हारी इबादत, तुम्हारी रियाज़त, तुम्हारी नेकी, अगर चाहते हो सब मकबूल हो तो बस यही एक रास्ता है, आशिक़े रसूल बन जाओ। सरकार गौसे आजम से किसी ने पूछा, या शेख आशिक़े रसूल बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? सरकार गौसे आजम फरमाते आशिक़े रसूल की पहली सिफत का नाम अल्लाह से डरना। अल्लाह से क्यों नहीं डरते हो भाई?
अगर अल्लाह से डरते ना तो मस्जिद को कभी वीरान ना करते तो, अगर अल्लाह से डरते ना तो कभी नमाज ना, अगर अल्लाह का खौफ तुम्हारे दिल में होता ना तो कभी शराब के मैखाने में ना जाते, अगर अल्लाह का खौफ होता ना तो कभी किसी की बहन बेटी पर गंदी नजर न डालते, अगर अल्लाह का खौफ तुम्हारे बदन में होता ना तो कभी जुआ के अड्डे पर तुम गुलाम या बादशाह बन के ना जाते। कहां गया वो डर खौफ, कहां गया वो डर। अल्लाह अल्लाह। एक सहाबी है, नबी को जो देखा वो सहाबी, इनका नाम हजरत सालिबा बिन अब्दुर्रहमान। वो सालिबा अलग है जिनका ज़कात के हवाले से, वो सालिबा अलग है। मगर ये सालिबा जिनका नाम सालिमा बिन अब्दुर्रहमान। ए मुसलमानों, तुम सब लील ले जाते हो, डकाते तक नहीं हो। बाद में कहोगे हजरत बहुत गुनाह हुआ है, बहुत गुनाह हुआ है, बचने की कोई सूरत बता दीजिए, कोई रास्ता बता दीजिए कि हम बख्श दिए जाएं। गुनाह करने से पहले मौलाना साहब के पास नहीं आने थे, गुनाह करने से पहले इन लोगों के पास आ जाते कि हजरत कोई अमल बताइए, कोई दुआ बताइए कि मैं गुनाह के रास्ते पे ना। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं जब बंदा हिदायत अल्लाह से मांगता है तो अल्लाह उसके मांगने से पहले अता कर देता। मगर बंदा मांगे तब ना, यहाँ तो कोशिश ही नहीं करता कि अल्लाह हमको हिदायत है ना। नमाज में क्या मांगेगा, लड़का 2-4 हो जाए। नमाज में क्या मांगेगा, मकान 1 है 10 हो जाए, है ना, गाड़ी 1 है 10 हो जाए। अरबपति हो, जब तक 1000 रुपया होता तब तक लखपति हो जाता है, तो फिर अरबपति हो जाता है, खरबपति हो जाता है ना। मैं ये बन जाऊं वो बन जाऊं। कोई ये नहीं कहता है कि मौला मुझे दुनिया की दौलत ना देना है तो नबी का इश्क दे दे, नबी का प्यार दे दे, बुजुर्गों का इश्क दे दे। बुजुर्ग सालिबा बिन अब्दुर्रहमान, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन किसी काम के लिए इनको भेजा। तवज्जो के साथ सुनिएगा। एक कानपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, जो मौजू मैं बता के जा रहा हूँ, तन्हाई में इस बात को याद रखिएगा। भले हमको बुलाना चाहे मत बुलाना, लेकिन जो बात आ गई है छोड़ूंगा नहीं। मसलक आला हजरत का नाम सिर्फ यही नहीं है कि खाली नारा लगाओ, मसलक आला हजरत का यही नहीं कि बस खाली जलसा कराओ बस उसके बाद काम है ना। मसलक आला हजरत में ये भी है कि लोगों की इस्लाह होना चाहिए, है ना, लोगों को गुनाह से बचाना चाहिए, है ना। कोई अगर गलत रास्ते पे है तो कोशिश ये करना चाहिए कि तन मन धन सब लग जाए मगर वो गुनाह से बच जाए, है ना। ये भी एक बहुत बड़ा, किसी को गुनाह से रोक लेना, बचा लेना, क्या ये किसी इबादत से कम है? मगर यहाँ तो बंदा सोचता है, यहाँ तो आदमी 36 का आंकड़ा देखने लगता है। कोई गलत रास्ते पे जाता है ना तब कहता है अच्छा है, अब पता चलेगा, बहुत मेरी गिबत करता था ना, अब इसको पता चलेगा 36 का आंकड़ा। सरकार गौसे आजम के जमाने में एक बुजुर्ग थे, उनका काम यह था कि जब अपने घर से बाहर निकलते अगर किसी गलत आदमी को देख लेते, किसी जुआड़ी आदमी को देख लेते, किसी शराबी आदमी को देख लेते, तो सरकार गौसे आजम के जमाने के जो बुजुर्ग थे वो वापस आते, मुसल्ला बिछाते, अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी करते, उसके हिदायत के लिए रोकर दुआ मांगते। हमारा आपका क्या हाल है? हम आप तो बड़े खुश होते हैं कि अच्छा मैं हूँ, ये अच्छा गड्ढे में जा रहा है। नहीं प्यारे, किसी को गलत रास्ते से बचा लेना ये भी सब, और ये भी बहुत बड़ा अमल है। जब तक वो बचा रहेगा उसकी नेकियों में आपका भी हक हो जाएगा। समझ गया? सालिबा बिन अब्दुर्रहमान ने आका ने फरमाया, और सालिबा बिन अब्दुर्रहमान जाओ फला घर से एक सामान ले आओ। तवज्जो के साथ सुनिएगा। अल्लाह का खौफ क्यों नहीं लाते हो प्यारे? अपने बदन में कब लाओगे? जब इंतकाल हो जाएगा तुम्हारा तब। आला हजरत फरमाते हैं, सुना जंगल आते नहीं बोलोगे और जोर से, सुना जंगल आते छाई बदली काली है, और सोने वाला जागत रहियो, चोरों की रखवाले हैं। सालिबा बिन अब्दुर्रहमान गए,
जैसे उस बंदे के घर में पहुंचे, आपने दरवाजा में दस्तक दिया, आवाज ना आई। आपने हल्के से दरवाजे को खोल दिया। जबकि शरीयत का कानून ये है, फतवा ये है कि किसी को आप किसी के दरवाजे पे जाओ किसी को बुलाने के लिए, तो वसूल ये है एक आवाज दो दरवाजे के सामने से। वसूल ये है किसी को बुलाना है अंदर से तो आप एक आवाज दो, सामने से हट जाओ। हो सकता है कि जगह दरवाजा खोले, हो सकता है वो किस हालत में हो। साहिबा बिन अब्दुल रहमान ने एक आवाज दिया, दो आवाज दिया, तीन आवाज दिया, दरवाजा नहीं खुला। आपने समझा कि कोई नहीं, आपने हल्का सा दरवाजा खोल दिया। साहिबा बिन अब्दुल रहमान ने जैसे ही हल्का सा दरवाजा खोला, क्या देखा? एक औरत नहा रही है। अब साहिबा बिन अब्दुल रहमान की नजर उस औरत पे पड़ी, होश उड़ गए, दरवाजा बंद करके रोने लगे। हाय मौला, ये क्या गुनाह हो गया। महबूब के जलवों को देखने के इन आंखों ने ये क्या देख लिया। सालिबा की हिचकियां बन गई। सालिबा बिन अब्दुल रहमान इतना रोए, ना खाया ना पिया, जंगल में चले गए। एक नाकर्दा गुनाह पर सालिबा बिन अब्दुल रहमान कई दिन तक रोते रहे। अल-मुख्तसर ये उसी गम में आपका इंतकाल हो गया। है अफसोस, तुम कहां जी रहे हो। तुम तो गुनाह के ऊपर गुनाह करते जा रहे हो और डकालते भी नहीं, सच्ची तौबा भी नहीं करते। याद रखना प्यारे, अब इस फतन दौर में अगर तुम नहीं संभलोगे तो कब संभलोगे। अल्लाह का खौफ अपने बदन में डालो, अल्लाह का खौफ अपने जिस्म के अंदर डालो, वरना कब्र में भी पछताओगे, आखिरत में भी पछताओगे, हिसाबों के दाम में भी पछताओगे। महबूबे इलाही फरमाते हैं कि आशिके रसूल जब कब्र में जाएगा तो जाते ही पछताएगा। इसलिए नहीं पछताएगा कि मैं यहां क्यों आ गया। महबूबे इलाही फरमाते हैं बल्कि इसलिए पछताएगा कि मैं यहां इतनी देर में क्यों आया। अल्लाह, मुझे तो और पहले आना चाहिए था यहाँ आज, मगर ये किसके लिए? आशिके रसूल के लिए। आशिके रसूल बन जाओ, तुम भी कब्र में जाओगे तो तुम भी यही कहोगे, अरे मौला मैं इतनी देर में क्यों आया, यहाँ तो पहले आना चाहिए। अच्छा साहब, किसी ने पूछा ये महबूबे इलाही कब्र में जाने के लिए और पछताएगा आदमी, वो भी ये कहेगा कि मैं यहाँ इतनी देर में क्यों आया। ये कैसे हो सकता है? क्या कब्र में कालीन है कि एसी लगी है कि मखमल बिछा है? क्या कितना हाई फाई इंतजाम है कि बंदा पछताएगा। या अल्लाह मुझे यहाँ इतनी देर में क्यों, यहाँ तो पहले आना चाहिए। महबूबे इलाही फरमाते हैं जानना चाहते कि अल्लाह ताला ने आशिक के लिए कब्र में क्या इंतजाम किया है, क्या इंतजाम रखा है। लोगों ने कहा हाँ ऐ महबूबे इलाही हम जानना चाहते हैं आशिक रसूल के लिए अल्लाह ताला ने कब्र में क्या इनाम रखा है। तो तवज्जो के साथ सुनिए, हजरत महबूबे इलाही सरकार निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं अगर कब्र का इनाम जानना चाहते हो, आलमे क़यामत का इनाम जानना चाहते हो, अगर हश्र का इनाम जानना चाहते हो, आखिरत की पहली सीढ़ी का इनाम जानना चाहते हो, आशिक रसूल बन के जाना। मैं वो बेलाही फरमाते हैं लो जवाब मैं बता के जा रहा हूँ, जब मेरा इंतकाल हो जाए मेरे जनाजे को नहला देना, मेरे जनाजे को धुला देना, मेरे जनाजे को कफन पहना देना, मेरे जनाजे को कब्र में लेटा के चले जाना, तुम्हें आशिक की शान का अंदाजा लग जाएगा। आशिके रसूल के लिए क्या क्या इंतजाम अल्लाह ने कब्र में किया है। सुनिए, यहाँ लाइट चली जाएगी, इन्वर्टर काम आएगा, इन्वर्टर ना हो तब जनरेटर काम आएगा, वो भी ना हो तब है ना मोबाइल, अगर कुछ भी ना हो तब क्या करोगे?
मगर इश्क़ रसूल लेकर जाओ, कब्र में ना जनरेटर की जरूरत पड़ेगी, ना इन्वर्टर की जरूरत पड़ेगी, ना मोबाइल की जरूरत। इश्क़ रसूल की चमक ही काफी है। आला हज़रत तभी तो फरमाते हैं सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंध शीशों में चमका हमारा। ना तो नबी के नूर की चमक का कोई जवाब है, ना ही नबी के चेहरे की चमक का कोई जवाब है, ना ही नबी के तलवे की चमक का कोई जवाब है, ना ही मुस्तफा के जलवों की चमक का कोई जवाब। महबूब इलाही फरमाते हैं, लोगों ने कहा ठीक है हुजूर, महबूब इलाही का इंतकाल हो गया, महबूब इलाही का जनाजा नहलाया गया, धुलाया गया, कफन बनाया गया। जैसे ही कब्र में उतारने लगे तो जो उतारने लगे वो बेहोश हो गए। लोगों ने कहा यार ये क्या मामला हो गया, कोई कब्र तैयार किए बेहोश नहीं हुए, कफन पहना दिया बेहोश नहीं हुए, इतर लगा दिया बेहोश नहीं हुए, जब कब्र में लेटाने लगे तब लेटाने वाले बेहोश हो गए। इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ डरावनी वाली चीज देगा। जो बाहर थे उन्होंने कब्र वालों से पूछा, जो महबूब इलाही का जनाजा कब्र में उतार रहे थे, बाहर वालों ने पूछा ए भाई एक बात बताओ, पूरी कब्र तैयार कर दिए बेहोश नहीं हुए, मगर जब जनाजा लेटाने लगे तो बेहोश को क्या कुछ देखा है? हाय हाय आशिके रसूल बन जाओ, तुम्हारा भी यही काम होने वाला। लोगों ने कहा हुजूर, लोगों ने कहा कि जानना चाहते हो कि हम बेहोश क्यों हो गए? बाहर वालों ने कहा वजह बता देंगे तो तुम सब बेहोश हो जाओगे। अगर वजह बता देंगे कि हम क्यों बेहोश हो गए तो तुम भी बेहोश हो जाओगे। लोगों ने कहा बता दीजिए। अब इस्तकबाल करो सुभान अल्लाह की फज़ाओं से। अल्लाह ताला कब्र में आशिके रसूल के लिए यही इनाम रखा है, वो इनाम ना किसी अरबपति को मिलेगा ना किसी खरबपति को मिलेगा, अगर मिलेगा तो सिर्फ आशिके रसूल को मिलेगा, आशिके मुस्तफ़ा को मिलेगा, वफादार रसूल को मिलेगा, वफादार गौसे आज़म को मिलेगा, वफादार गरीब नवाज को मिलेगा, वफादार आला हज़रत को मिलेगा, वफादार मखदूम अशरफ को मिलेगा, वफादार सरकार साबिर पाक को मिलेगा, वफादार वारिस पाक को मिलेगा, वफादार शाह मदार को मिलेगा, वफादार शाह मीना को मिलेगा। जब तक वफादारी आएगी नहीं यही नाम मिलेगा। लोगों ने कहा हुजूर बताइए तो सही क्या देखा आपने? महबूब इलाही के चाहने वालों ने कहा लोगों जब तक कब्र तैयार कर रहे थे कुछ नहीं, हमने जनाजा नहलाया धुलाया कुछ नहीं, मगर जैसे ही कब्र में लेटाने लगे हमने क्या देखा, महबूब इलाही बाद में लेट रहे हैं, रसूल हाशिमी की आमद पहले हो रही है। मुस्तफ़ा जाने रहमत की आमद पहले हो। ए प्यारे ये इनाम किसका है? आशिके रसूल बनने का। और आशिके रसूल की पहली सिफत क्या है? हर हाल में चाहे मुसीबत हो, चाहे जितनी बड़ी मुसीबत हो, जितनी बड़ी आफत हो, हर हाल में अल्लाह से डरने का दामन किसी कीमत पे हमें नहीं छोड़ना। अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर हर हाल में हमें इसी आलम में जिंदगी गुजारना है। अल्लाह का खौफ दिल से निकल गया समझ लो सब निकल। अल्लाह का खौफ जब तक नहीं आएगा बंदगी करने में वो मजा भी नहीं आएगा, वो लुत्फ नहीं आएगा। सरकार आला हजरत से किसी ने पूछा था, अहमद रजा हुजूर ये बताइए कि जब आप सऊदी के अंदर, सऊदी अरबिया के अंदर आपने जब वो किताब लिखी थी दौलतुल मक, तो आखिर वो कौन सा फैजान था, किसकी अता थी, जिसके फैजान से आपने बेझिझक सारे सवालों का जवाब लिख दिया। आला हज़रत फरमाते हैं सबसे पहला सबक ये है कि सिर्फ अल्लाह के खौफ की बरकत थी। ये अल्लाह खशियत इलाही का ये समरा था, खशियत इलाही का ये फैजान था कि अल्लाह ने ऐसा मुझसे काम ले लिया कि मुझे एहसास भी नहीं हुआ, वरना वो जो सवाल वहां की हुकूमत ने मुझे दिया था, मैं क्या दुनिया में बड़ा से
इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता था, लेकिन अल्लाह के फजल से, उसकी अता से, मुस्तफा के करम से, गौस की अता से, गरीब नवाज के फैजान से, मौला अली के सदके में, सैयदा फातिमा के सदके में, अहमद रजा ने पूरी रात में सारी किताबों का जवाब लिख दिया। ये सिर्फ इश्क़े रसूल ही का सदका है, ये सब आशिक़े रसूल ही की क्या अलामत है। वरना प्यारे, चाहे तुम दुनिया में जो कुछ कर लो, नहीं कुछ भी हासिल नहीं होगा। हासिल जब ही होगा जब तुम आशिक़े रसूल बन के जिंदगी गुजारोगे। और एक बात बता दूं, इन उलमा की मौजूदगी में आज बच्चा जब पैदा होता है, सुनिए एक सबक के तौर पे बता के जा रहा हूँ। आज जब बच्चा पैदा होता है, बड़ा ताज्जुब होता है कि हमारे माँ बाप, हमारे अकाबी लोग, हमारे दोस्त अहबाब बच्चों को अगर कोई पहला सबक देते हैं तो सबसे पहले दुनिया में जब से मोबाइल चल गया है, मोबाइल में अजीब अजीब ड्रामे, अजीब अजीब खेल तमाशा बच्चों को दिखा दिखा कर, कार्टून दिखा दिखा कर, पहला फुसला कर इश्क़े रसूल क्या यही है। सुनो, बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं, मसलके आला हज़रत कहते किसे, मसलके आला हज़रत का पैगाम क्या है वो सुनो। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं, हर आदमी को चाहिए चाहे माँ की शक्ल में बच्चे की परवरिश करे, चाहे बाप की शक्ल में करे, चाहे भाई की शक्ल में हो, चाहे बहन की शक्ल में हो, बच्चा पैदा होने के बाद अगर कोई सबसे पहला सबक बच्चों को दिया जाए, हर इल्म से पहले, हर फिक्र से पहले, अल्लाह की जात के बाद नबी का अदब, नबी की मोहब्बत और नबी का मौजज़ा, ये सबक सबसे पहले बच्चों को देना चाहिए। बोलो सही है कि गलत? सबसे पहले अल्लाह की जात के बाद अगर बच्चे को सबसे पहला सबक देना है तो नबी क्या है, नबी की शान क्या है, नबी का मौजज़ा क्या है, नबी का अखलाक क्या है, नबी की सीरत क्या है, नबी की सूरत कैसी थी, नबी का चलना कैसा था, नबी की बोली कैसी थी, नबी का एहतराम क्या है, नबी का अदब कैसे करना चाहिए। जब ये सबक तुम्हारे बच्चे के जिस्म के अंदर खूब भर जाए, अब नबी की जात के बाद दूसरा सबक गौसे आज़म फरमाते हैं, अगर बच्चे को देना है तो पहला सबक नबी की मोहब्बत कर दिया जाए, और दूसरा सबक नबी के घर वालों की शान क्या है, अली की मोहब्बत क्या है, इमाम हसन का मर्तबा क्या है, इमाम हुसैन की शान क्या है, ज़ैनुल आबिदीन का मकाम क्या है। दूसरा सबक ये देना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सबक नबी की मोहब्बत का, और दूसरा सबक बच्चों को दे। बात समझ में आ रही है ना? अरे बोलो, समझ में आ रही है ना? हाँ, ये नहीं कि इस कान से सुनो इस कान से उड़ा दो। मैं चाहता हूँ ये आला हजरत के नाम पर जो महफिल सजाई गई है उससे कुछ सबक लेकर आप जाओ, ताकि कल कोई पूछे कि मसलके आला हजरत की महफिल में गए थे, क्या लेके आए, है ना? बस यही लेके आए। हाँ, नारा बहुत, आवाज बहुत अच्छी, जुब्बा बहुत अच्छा, ताज बहुत अच्छा, ना नहीं, सबक ये भी लेके जाओ कि आज कल तक हम क्या करते थे, अब क्या करते, अपनी जिंदगी में इनकलाब लाओ। आला हजरत ने यही सबक दिया है प्यारे, वही जिंदगी मत जियो, वही जिंदगी मत जियो जो आजकल लोग कह देते हैं मौलाना साहब हमारे बाप दादा यही करते चले आए। अच्छा, तुम्हारे बाप दादा सारी जिंदगी झूठ बोलते चले आए तो क्या तुम भी बोलोगे? मिंबर रसूल पे बोल रहा हूँ मैं, गांव का नाम नहीं लूंगा, लेकिन इन उलमा की मौजूदगी में एक नसीहत के तौर पर ये बात बताने जा रहा हूँ। एक जगह गए साहब, महफिल हुई, जलसा बहुत शानदार हुआ,
शादी का मौका था, जलसे के बाद दूसरे दिन दुनियावी महफिल का एहतमाम हुआ। इतनी गंदी महफिल जिसको नाच गाने से तशबीह दी जाती। मैंने पूछा लोगों से कि भाई ये क्या, अभी कल आपने उलमा इकराम को बुलाकर बयानात शानदार, तो जानते हो क्या जवाब दिया? मौलाना साहब, अगर हम ये ना करते ना तो हमारी नस्ल के लोग कहते हैं कि अरे ये बहुत अपने माँ बाप का वफादार आदमी नहीं है ना, जो पुरानी चीज़ पे अमल नहीं किया है। बताओ कैसे लोग हो प्यारे, कहाँ गई तुम्हारी इंसानियत? क्या बिल्कुल ख़त्म हो गई? क्या तुम्हारी गैरियत बिल्कुल ख़त्म हो गई? कहाँ गया तुम्हारा वो वक़ार? कहाँ गई तुम्हारी वो मोहब्बत? कहाँ गए तुम्हारी वो ये आंखों से पर्दा क्या बिल्कुल खत्म हो गया तुम्हारी? क्या तुम्हारी माँ बहनों की नजरों से पर्दा खत्म हो गया? हमारी माँ बहनों का जो मुआशरे में हाल हो गया है जानते हो? अगर कोई बाप जैसे दाखिल होगा, कोई बाप के उम्र का सामने आ गया, तो हमारे माँ बहनें ऐसी है कि उनसे खूब पर्दा करेंगे। और कोई मॉडल जमाने का अगर चाहे रिश्ते में उसका दुश्मनी क्यों ना हो, तो वो बेपर्दगी का आलम है। अल्लाह हिफाजत करे। आखिरत का सामान मेरी माँ बहना। थक गए हो आप? थकना हमको चाहिए। क्या बात। 4-5 दिन से बुखार भी आ रहा है, डॉक्टर ने कह दिया प्लेट कम है। हमने कहा चलो ये प्लेट कम है तो ठीक है, कहीं खाने वाली प्लेट न कम हो। हाँ सुभान, ये दुआ है। सुभान अल्लाह। अल्लाह इनकी दुआओं के सदक़े में हम सबको जिंदगी गुजारने की तौफीक। अल्लाहुम्मा आमीन। इन उलमा के जब बात आए तो जोर से बोला करो सुभान अल्लाह। जोर से जोर से जोर से और जोर से। आका की गुलामी में किस बात का रोना है? नहीं बोलोगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अल्लाह जो अब बोले उसकी कलेजी ना खराब हो। तुम क्या समझते हो गाय भैंस की कलेजी बस तुम्हारे नहीं, तुम्हारी भी कलेजी है। अगर जरा सा भी फॉल्ट हो गया ना कलेजी में तो 1 2 3 ऑल इंडिया। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह जो आप सुभान अल्लाह बोले, मौला उसकी कलेजी में इतनी ताकत दे कि कलेजा हो जाए। और नहीं बोलोगे तो इसका उल्टा करना जानता हूँ। हाँ बोलना पड़ेगा, या नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? आका की गुलामी में। ऐसे नहीं बोलोगे, हमको बुलाना भी आता है। अभी मैं 2 महीना नहीं हुआ बगदाद शरीफ करबला शरीफ नजब अशरफ का सफर करके आया, और 6 महीने के बाद या 7 महीने के बाद इंशाअल्लाह मुल्क शाम फिलिस्तीन, जहां हजरत बिलाल हबशी की मज़ार, जहां सैयदा सकीना की मज़ार है, वहां जाने वाला हूं। मैं कानपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, अगर आज आप सुभान अल्लाह बोले तो मैं वादा करता हूँ इन उलमा की मौजूदगी में सैयदा सकीना के मज़ार पे गया, हजरत बिलाल की मज़ार पे गया, तो वहां आपकी जिंदगी की हिफाजत के लिए जरूर दुआ मांगूंगा। आका की गुलामी में। जोर से जोर से जोर से जोर से। जब तक पूरा मजमा नहीं बोलेगा, अब मैं देख रहा हूँ, एक बार मैं और पढ़ूंगा, अगर पीछे वाले नहीं बोले तो मैं माइक लेके वहां आ जाऊंगा। अब देखता हूँ या अल्लाह जो बोले वो कयामत तक बोलता रहे, नहीं बोलोगे तो इसका उल्टा समझ लेना। आका की गुलामी में किस बात का रोना है? आका की गुलामी में किस बात का रोना है? हर दुनिया तेरी चांदी है, वो बात सोना है। ईमान वालों अल्लाह से डरो और जुमा तक ना पढ़ो। ठीक है, बोलो। एक आदमी से मैंने पूछा, भाई साहब नमाज पढ़ते हो? कहा मौलाना 80 साल हो गया आज तक एक तो नमाज नहीं करता। हमने कहा तब तो चिराग लेके ढूंढा जाएगा, तुमसे खूबसूरत आदमी नहीं मिलेगा। कहा मौलाना माफ करना, जब कभी पढ़ा नहीं तो कज़ा कहां से हो?
बहुत होशियार हो। नमाज की बात आ गई, अब थोड़ी सुभान अल्लाह बोलो, जोर से जोर से जोर से। अगर मसलके आला हजरत पे वाकई में आप अमल करते हो तो आशिके रसूल की पहली सिफत अल्लाह से डरना, आशिके रसूल की दूसरी सिफत सिवाय गुस्ताखे रसूल के अलावा सबसे मोहब्बत करना जायज है। ये उलमा बैठे हैं, पूछ लो। सबसे समझौता करना, मगर शान रसूल में, अदब रसूल में एक राई के दाने के बराबर भी अगर कमी आए, इससे इस्तकबाल करो उसका। जो मेरे नबी का नहीं वो किसी का। सज गई महफिलें, या अल्लाह जो अब बोले उसको कैंसर ना हो। अच्छा, इतनी बड़ी बीमारी दूर कर रहा हूं, बस धीरे से सुभान अल्लाह बोले। कैंसर तो वो है कि पूरी दुनिया की दौलत लगा दो तुम, अगर जिसको पकड़ लिया ना तो जब तक टिटुआ ना दबाएगा ना तब तो छोड़ बोलो कि सज गई महफिलें, जोर से जोर से जोर से जोर। सज गई महफिलें मुस्तफा सज गई, कोई गल तिल मिलाए तो मैं क्या करूं। बटे रहा है यहाँ सदका हसनैन का, बटे रहा है यहाँ सदका हसनैन का, कोई लेकर न जाए तो मैं क्या करूं। सज गई महफिलें, जोर से चलो बरेली शरीफ चलोगे ना? हाँ, शेर सुन लो समझ जाओगे। कि आला नहीं बोलोगे यार? आला हजरत का नाम। ये उलमा बैठे, सरकार आले रसूल से किसी ने पूछा था कि माहिरा की सबसे बड़ी करामत क्या है? माहिरा की सबसे बड़ी करामत क्या है? आजकल अगर कोई किसी से पूछता है तो वो खानका की वजाहत करता है जी। है ना, हमारे खानका की ये शान, हमारे खानका की ये शान, हमारे खानका की ये। क्या बात है। अगर आले रसूल क्या कहते हैं? बरेली की सबसे बड़ी करामत, माहिरा की सबसे बड़ी करामत ये है, बताओ आला हजरत का नाम कहाँ नहीं है? लोगों ने कहा आला हजरत पूरी दुनिया में है। कहा माहिरा की सबसे बड़ी करामत कि जब शागिर्दी की शान ये है तो आका का आलम क्या हो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे रिसालत, अज़मत औलियाए कामिलीन, मसलके आला हज़रत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, इल्म का दरिया, हम सबकी बख्शिश का जरिया, उर्से आला हज़रत अल्लामा गुलाम अहमद रज़ा नस्तरी इलाहाबादी, नारे तकबीर। बटे रहा है यहाँ सदका हसनैन का, कोई लेकर न जाए तो मैं क्या करूं। आला हज़रत का आला हज़रत का जान क्यों चिढ़ गया दुश्मनाने रज़ा क्या कही कि मेरे अहमद रज़ा, मेरे अहमद रज़ा को तो वारिस पिया, मेरे अहमद रज़ा को तो वारिस पिया, आला हज़रत बनाए तो मैं क्या करूं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद हजरत, बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे अहमद रज़ा को तो वारिस पिया, आला हज़रत बनाए तो मैं क्या करूं। बटे रहा है यहाँ सदका हसनैन का, कोई लेकर न जाए तो मैं क्या करूं। बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह।
कामयाबी चाहते हो तो अल्लाह वाला से मोहब्बत किया करो। यही मसलके आला हज़रत का फैज़ान है, यही मसलके आला हज़रत का ऐलान। अपने बुजुर्गों से सच्ची मोहब्बत करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। आप कहोगे मौलाना ये क्या बोल रहे हो, बुजुर्गों से मोहब्बत करने से अल्लाह हमसे मोहब्बत करेगा? मैं कहानी नहीं प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं। एक बुजुर्ग थे, दीवाना थे, दीवाने की कैद के आलम में झूमते जा रहे थे। बारिश हो रही थी, चप्पल पहने थे, है ना। आजकल चप्पल भी आदमी पहनना आदमी अपने खिलाफ समझता है ना, कि मैं चप्पल क्यों पहनूं, मेरी औकात तो 5,000 10,000 के जूता पहनने की, चप्पल क्यों पहनूं, है ना। हमारे अकाबीर जो है ज्यादातर पैदल चलते थे। हमारे ये उलमा बैठे हैं, हमारे जो पहले के अकाबीर थे उन्होंने प्लेन का सफर 99% नहीं पसंद किया, अगर पसंद किया है तो सिर्फ एक वजह से, सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमा की बात है या सरकार अहसनुल उलमा की बात है। बॉम्बे सफर करना था और जलसा हो रहा था सरकार अहसनुल उलमा की क़यादत में, तो प्लेन में सरकार अहसनुल उलमा और एक दो अकाबीर उलमा थे पहुंचे। तो एयरपोर्ट पे ही एक आदमी ने पूछ लिया कि हुजूर प्लेन का सफर कैसा रहा। हम आप होते तो क्या कहते, अरे क्या बात है ना, क्या सीट है, क्या प्लेन है, क्या आराम है, क्या, है ना, यही कहते हैं ना। सरकार अहसनुल उलमा फरमाते हैं, ये नहीं कहा कि अरे क्या पूछना सफर, क्या प्लेन का सफर, क्या पूछना है, घंटों का सफर मिनटों में, मिनटों का सफर सेकंड में, इसका पे सरकार अहसनुल उलमा फरमाते हैं, हाँ नमाज नहीं कज़ा हुई। सफर भी किया प्लेन का तो मकसद ये था कि नमाज ना छूटे। कि प्लेन का सफर भी करते थे तो इस बहुत अच्छा पैगाम है, नमाज की पाबंदी है ना। तुम कैसे हो, मुअज्जिन अजान दे रहा है, तुम दुकान खोले बैठे हो, मुअज्जिन अजान दे रहा है, नमाज हो रही है। ए मेरी माँ बहनों सुनो, फतावा आलमगीरी के अंदर है कि जिसका शौहर बेनमाजी हो उस औरत को चाहिए कि शौहर को छोड़। कहाँ हो तुम? अल्लाह अल्लाह। फतावा आलमगीरी में यह भी है जिसका बेटा बेनमाजी हो उसको घर से बाहर निकालोगे तुम 50-50 हजार का मोबाइल बेटे को देते हो, तुम अपनी बीवी को 1-1 लाख का मोबाइल देते हो। मैं इसका मुखालिफ नहीं हूँ, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी बच्चा चाहे 1 करोड़ का दो, लेकिन प्यारे क्या ये नहीं कह सकते हो कि मैं 1 लाख नहीं 2 लाख का, मगर शर्त यह है कि जब मैं घर में दाखिल हूँ या तो तुम सजदे में मिलो या तो कयाम में मिलो। चाहे हाजी बना या के गाजी बना, शर्त ये है कि पहले नमाजी बना। यार नमाज की पाबंदी करो, अपने बच्चों को नमाज के लिए क्यों नहीं कहते हो? है? अपने बच्चों को, अपने बहू, अपनी बेटियों को नमाज की दावत क्यों नहीं देते हो? कहते हो हम रोजी के से परेशान हैं, हमारे घर में बरकत नहीं हो रही, बरकत कहां से हो? सरकार गौसे आजम की बारगाह में एक बंदा आया, का हुजूर घर में बरकत नहीं है, का एक काम करो, जाकर अपने दरवाजे पे मोटे कपड़े का चद्दर डाल देना, पर्दा डाल देना, बरकत होने। बहुत अच्छा हज़रत फरमाते हैं कि जाओ अपने घर में मेन दरवाजे पे मोटे कपड़े का पर्दा डाल देना, पर्दा डालोगे बरकत ही बरकत होने लगे। अब वो बंदा पर्दा डाल दिया, बरकत होने लगी। गौसे आजम की बारगाह में आया, कहा हुजूर बरकत तो हो रही, मगर मैं एक बात जानना चाहता हूं, पर्दे से बरकत से क्या ताल्लुक? का ताल्लुक है तभी तो मैंने कहा हुजूर मैं जानना चाहता हूं। कहा सुनो, जब तक तुम्हारे मकान में पर्दा नहीं था तो नमाजी भी तुम्हारे मकान में नजर डालता था और बेनमाजी की भी नजर पड़ती थी। जब नमाजी कोई नजर डालता तो बरकत अंदर चली जाती और जब बेनमाजी देखता तो अंदर की बरकत बाहर चली जाती थी। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद।
जब बेनमाजी सुभान अल्लाह। की नजर इतनी मनहूस है तो बताओ जिसका घर का घर बेनमाजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, आमदे हुजूर खलीफाई गुलजारे मिल्लत सैयद अब्दुल कदीर मियां साहब किबला, बहारुल हिंद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फैजान है? ये सब उसी बारगाह का फैजान है। कहीं कादरी दूल्हा मिलेंगे, कहीं चिश्तिया दूल्हा मिलेंगे, कहीं अशरफी दूल्हा मिलेंगे, कहीं नक्शबंदी दूल्हा मिलेंगे। ये सब उसी बारगाह का फैजान है? नहीं बोलोगे आप? जोर से और जोर से बोलो। आए कानपुर में देखो जाला है, लगता है ताज शरीयत का वो डोलाने वाला है, लगता है ताज शरीयत का वो डोलाने वाला है। और महफिल कैसे चमक आई है, आए घर घर में यूं जाला है, लगता है ताज शरीयत का वो डोलाने वाला। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कुनू मअस-सादिक़ीन। अल्लाह से डरो। आशिक़े रसूल की पहली सिफत यह है कि अल्लाह से डरना। दूसरी सिफत हर हाल में गुस्ताखे रसूल के अलावा सबसे मोहब्बत पैदा करो। ये आशिक़े रसूल की पहली। दूसरी सिफत